सिंगल बॉन्ड सैचुरेटेड, डबल या ट्रिपल बॉन्ड अनसैचुरेटेड, ये कौन सी बात हुई? सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर टीचर कृतिका राठौर और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स का टॉपिक नंबर 3। बाकी दो टॉपिक्स अपलोड हो चुके हैं तो फटाफट जाओ उसको चेक करो और पढ़ कर आओ, ठीक है? तो देखते हैं आइसोमर्स, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। आइसोमर्स क्या होते हैं, बहुत इजी टॉपिक्स हैं तो ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं हम। सो हाइड्रोकार्बन सबसे पहले तो मेरी तो आदत है, अगर मुझसे पढ़ते हो तो तुम्हें पता होगा कि सबसे पहले मैं टाइटल का मतलब समझाती हूँ, ठीक है? उसको अच्छे से ब्रेक डाउन करती हूँ। तो हाइड्रोकार्बन में हाइड्रो का मतलब क्या होता है? हाइड्रो मतलब होता है हाइड्रोजन और कार्बन मतलब कार्बन एटम, ठीक है? तो जो आपके कंपाउंड्स कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हैं उनको मैं बोल देती हूँ हाइड्रोकार्बन, ठीक है? अगर तुम लोगों की बुद्धि थोड़ी फिर गई और तुम लोगों ने अगर 11th-12th में पीसीएम या फिर पीसीबी लिया तो तुम 11th और 12th क्लास में पढ़ोगे हाइड्रोकार्बन्स के बारे में डिटेल में। 11th क्लास में बहुत डिटेल में आता है हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है? सो कंपाउंड्स मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन, बता ही दिया मैंने। देयर आर टू टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। अब दो तरीके के हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, ठीक है? एक होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एक होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। उससे पहले ना मैं तुमको थोड़ी सी लेमन लैंग्वेज में इसका मतलब समझा देती हूँ। सैचुरेटेड मतलब जो पूरे तरीके से सेटिस्फाइड हो, कंप्लीट हो। जैसे कि मैंने तुम्हें बहुत पढ़ाया, इतना पढ़ाया कि मैं 4-5 घंटे तुमको नॉन स्टॉप पढ़ाए जा रही हूँ। मैंने कहा कि मेरे अंदर तो बहुत एनर्जी है, ठीक है? मैं तो अभी पढ़ाते जाऊंगी, मेरे अंदर बहुत लिमिट है अभी पढ़ाने की, ओके? तुमने बोला कि मैम हमारी तो पढ़ने की लिमिट ना खत्म हो चुकी है, तो वो जो लिमिट खत्म हो जाना, ठीक है, एक सेटिस्फेक्शन वाला पॉइंट आ जाना, उसको बोलते हैं सैचुरेशन पॉइंट। कई बच्चे कमेंट में जैसे बोलते भी है ना जब लाइव क्लासेस होती है कि मैम अब मेरा सैचुरेशन पॉइंट आ चुका है, मेरा दिमाग सैचुरेट हो चुका है, मतलब पूरे तरीके से भर चुका है। तो वो होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। और अनसैचुरेटेड मतलब मैंने कहा कि मेरी तो अभी पढ़ाने की और लिमिट है ना, तो वो हो गया अनसैचुरेटेड कि मैं अभी तक उस सैचुरेशन पॉइंट तक नहीं पहुंची, ओके? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? तो सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स। जब कार्बन एटम्स के बीच में सिंगल बॉन्ड होते हैं तो बेटा उसको अपन बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ओके? अब जैसे एल्केन्स क्या होते हैं ना, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, है ना? क्यों? क्योंकि एल्केन्स अपने को पता है जब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है तो उसको बोला जाता है एल्केन, ओके? एल्केन का जनरल फॉर्मूला मैंने पिछले क्लास में इतने सारे फॉर्मूलेस डिस्कस किए थे होमोलॉगस सीरीज के। तो एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2, ठीक है? अब मैंने इसका एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे मैंने बोला मीथेन और मैंने बोला इथेन, तो एन ग्रुप आ रहा है मतलब एल्केन ग्रुप है और एल्केन क्या है? सैचुरेटेड, है ना? इसका फॉर्मूला क्या है? CnH2n+2। n इज द नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स, पिछली क्लास में बताया था। अगर पिछली क्लास नहीं देखी है तो देख लो, वरना इस क्लास में भी समझ आ जाएगा। बहुत ज्यादा ऐसे लिंक नहीं है कि तुम यहाँ से स्विच करके तुमको जाना पड़े बार बार दूसरी वीडियोस पर। सो नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स, है ना? तो अगर बेटा मिथ है तो मिथ मतलब क्या होता है कि कार्बन कितना है? एक है, ओके? तो C फिर n की वैल्यू तो 1 है, n मतलब नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स, तो n की वैल्यू 1। इस फॉर्मूला में अपन ने n की वैल्यू पुट करी तो CH2 × 1 2 + 2 4, CH4। तो मीथेन का फॉर्मूला हो गया CH4, वैसे ही इथेन का फॉर्मूला हो गया C2H6, ठीक है? तो ये दो एग्जांपल हो गए तुम्हारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के। मैम प्लीज इसके स्ट्रक्चर बता दीजिए। तो इसके स्ट्रक्चर देख लेते हैं अपन। कार्बन, है ना, CH4। अभी अपन मीथेन का स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना, मीथेन का। तो CH4 इसका फॉर्मूला होता है, अभी अपन ने देख लिया भैया, निकाल भी लिया। तो यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, ठीक है? इथेन का भी फॉर्मूला अपन देख लेते हैं, इथेन। इथेन का फॉर्मूला होता है C2H6, है ना? तो 2 कार्बन और इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई करेंगे, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, काउंट कर लो भैया, 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन, ठीक है? नेक्स्ट, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। जब कार्बन कार्बन आइटम्स के बीच में डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड होता है तो उसको बोला जाता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है? इसमें आते हैं अपने एल्कीन्स और एल्काइंस, है ना? एल्कीन्स को अपन कैसे लिखते हैं भैया? जैसे कार्बन है, कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, तो एल्कीन्स, ठीक है? इसका जनरल फॉर्मूला मैंने बताया था, ये भी पिछली क्लास का है ना? मैंने बताया था CnH2n मतलब कार्बन, जितना कार्बन उसका दुगना हाइड्रोजन, ठीक है? फिर एल्काइंस होता है भैया
कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, इसका फॉर्मूला होता है कार्बन उसका डबल हाइड्रोजन -2। मैम इतना बता दिया है तो आप इसका भी मुझे कुछ बता दो भैया फॉर्मूला वगैरह। तो यहाँ पर मैं एक बेसिक एग्जांपल से तुम लोगों को समझा देती हूँ, अगर तुम पिछली क्लास नहीं पढ़ के आए हो तो। सबसे पहले एल्कीन है ना, एल्कीन में मैं किसका एग्जांपल ले लूं? इथीन का ले लेती हूँ, क्योंकि एल्कीन शुरू ही इथीन से होता है। क्यों होता है वो भी पिछले क्लास में बताया है। इथीन, ठीक है, यहाँ पर मैं देख लेती हूँ CnH2n। ओके, अब इथीन है, इथीन मतलब n की वैल्यू है 2, इथ मतलब 2 होता है बेटे, होता है कि नहीं? आगे सॉल्व करते हैं। n की वैल्यू इस फॉर्मूले में 2 पुट करो तो Cn, और n की वैल्यू फिर 2 पुट करो तो H2n, मतलब 2 2 जा 4, तो C2H4, ये हो गया तुम्हारा इथीन, ठीक है। चलो, एल्काइन का भी मैम प्लीज थोड़ा बता दीजिए। तो मैं इसमें प्रोपाइन का एग्जांपल ले लेती हूँ, प्रोपाइन, ठीक है। तो इसका जनरल फॉर्मूला होता है कार्बन नीचे n, ठीक है, फिर H2n -2। n की वैल्यू प्रोप है तो n की वैल्यू 3 होती है। ओके, चलो फॉर्मूला पुट करते हैं। तो C3H2 इंटू n, n की वैल्यू है 3, 2 इंटू 3 6, 6 -2 4, तो ये आ गया C3H4। ओके, चलो भैया अनसैचुरेटेड तक तो क्लियर हो गया। फिर अपन कुछ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देखते हैं। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स लुइस नाम के साइंटिस्ट ने दिए थे, ठीक है, ताकि जो भी अपने को ये कंपाउंड्स लिखे हुए हैं ना, अपन उसको उसका स्ट्रक्चर बना सकें, इसलिए उन्होंने दिए थे। स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं कि पहले अपन लिखते हैं सिंबल, ठीक है, फिर उस सिंबल के अराउंड अपन या तो डॉट्स ड्रॉ करते हैं या तो क्रॉस ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अब जैसे कार्बन है, कार्बन के वैलेंस शेल में, लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो अपन उसको ऐसे, मतलब सिंबल के अराउंड अपन सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स को, इनर मोस्ट वगैरह को अपन रिप्रेजेंट नहीं करते। तो मैंने इधर रिप्रेजेंट कर दिए 1 2 3 4। फॉर एग्जाम्पल मैं तुमको बेसिक से समझाती हूँ, मैं मिथेन वाले स्ट्रक्चर समझाती हूँ, ठीक है। मिथेन का स्ट्रक्चर अपन कैसे बनाएंगे, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ओके, तो मिथेन का फॉर्मूला होता है CH4, है ना। तो एक कार्बन, यहाँ पर इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो मैंने बना दिए 4 डॉट्स, क्रॉस भी बना सकते हो। फिर हाइड्रोजन है 4, तो मैंने लिख दिया H H H H, और हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है बेटा, उसके पास तो सिर्फ एक ही होता है, आउटर इनर क्या करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर इनने शेयरिंग करी, हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट पूरा हो गया, वो ड्यूप्लेट में खुश हो जाता है, ठीक है, वो थोड़े में ही खुश हो जाता है। कार्बन का ऑक्टेट पूरा हो गया, ठीक है। इसको अपन फिर से सर्कल कर देते हैं, ड्राइंग अच्छी बननी चाहिए ना अपनी। ये देखो, काउंट कर लो, हाइड्रोजन के सर्कल में 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 2, ठीक है। कार्बन का सर्कल देखो, ये बड़ा सा 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 हो गए, सेटिस्फाइड। अब यहां पर बेटा इथेन आ गया, है ना। मिथेन के बाद अब अपन ने थोड़े आगे और स्टेप ली और इथेन आ गया। कार्बन का अपने को पता है, मैं इसका भी बनाकर बता देती हूँ। ये कार्बन है, ये कार्बन है, ज्यादा दूर हो गया ना, थोड़ा पास कर देते इसको। ये कार्बन है, ये कार्बन है, ओके। इथेन मतलब C2H6, फॉर्मूले से अब तो बना सकते हो तुम लोग, ठीक है। तो 2 कार्बन और 6 हाइड्रोजन, मतलब और नीचे बनाते हैं, 1 2 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6। हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कंप्लीट, हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कंप्लीट, हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कंप्लीट, हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट 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 कंप्लीट। कार्बन का क्या सीन है भैया? अब ऐसा नहीं कि तुम इसको पूरा एक ले लो, है ना, ऐसा नहीं करना है। इस कार्बन का ऑक्टेट पूरा होना चाहिए, या ये एक इंडिविजुअल कार्बन है ना, इसका ऑक्टेट पूरा होना चाहिए, दोनों का अपना अपना ऑक्टेट पूरा होना चाहिए। तो इसने एक तो इससे शेयरिंग की, एक इससे की, इससे की, और एक इससे करी। तो कैसे बनेगा देखो, ये कुछ ऐसा बनेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। वैसे इस कार्बन का भी कुछ ऐसा बनेगा, उसने 3 हाइड्रोजन से शेयरिंग की और एक
कार्बन से शेयरिंग की, बन गया। इसको ना तुम ऐसे लाइन में भी बना सकते हो, जैसे ये कार्बन, ठीक है, ऐसे बना दो। यहाँ डॉट अपन ने रिप्रेजेंट किए नहीं है, लेकिन वो अंडरस्टूड है कि यहाँ डॉट है। लेकिन अगर तुमसे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बोला जाए तो तुम ये मत बना के आ जाना, तुम ये बना देना, ठीक है। इसको तुम ऐसे लाइन वाले स्ट्रक्चर में भी बना सकते हो, बन गया। चलो फिर आता है बेटा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। मैम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का अपन इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? तो C2H4, सबसे पहले मैं ना इसका लाइन वाला स्ट्रक्चर तुमको बना के बता देती हूँ। C2H4 कैसे बनेगा? तो C2 मतलब कार्बन और इसके बीच में मैंने डबल बॉन्ड बना दिया। C2H4 मतलब ये इथीन है, ठीक है। यहां मैंने H लगा दिया, यहां भी मैंने H लगा दिया, यहां भी मैंने H लगा दिया, यहां भी मैंने H लगा दिया। ये स्ट्रक्चर है इसका। ये कैसा स्ट्रक्चर है भैया? ये है इसका लाइन स्ट्रक्चर, ठीक है। अब मैं इस वाले को थोड़ा सा मूव कर रही हूं। अरे वाह, टेक्नोलॉजी है। चलो फिर मैं यहाँ पर शेप्स देख लेती हूँ। लाइन ड्रॉ करते हैं अपन, है ना, आज बढ़िया सी लाइन ड्रॉ करते हैं। अरे वाह, मजेदार। चलो चलो अब अपन पेन सिलेक्ट कर लेते वापस। अब मैं क्या बनाऊंगी भैया? अब मैं इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना रही हूँ, ठीक है। तो वो कैसे बनेगा? एक कार्बन, दूसरा कार्बन, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड मतलब समझ पा रहे हो? ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, ये भी अपना 2 इलेक्ट्रॉन इससे शेयर कर रहा है। 1 2 3 4। बाकी तो 2 हाइड्रोजन है। सो 1 2 3 4 वी विल रिप्रेजेंट हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स बाय डॉट, ठीक है। तो यहाँ पर बन गया एक सर्कल, यहाँ बन गया दूसरा सर्कल, थर्ड सर्कल, फोर्थ सर्कल, ठीक है। अब कार्बन का देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये इस वाले का स्ट्रक्चर, ये बन गया इस वाले का स्ट्रक्चर, ठीक है। यहाँ तो एक बनाया ही नहीं अपन ने, तभी मैं सोचू कि कुछ तो कमी लग रही थी मुझे। अब हुई ना कार्बन की 4 वैलेंसीज, 1 2 3 4, हाँ अब हुई। फिर यहां भी अपन एक बना लेते हैं। ये देखो, कार्बन ने 2 इलेक्ट्रॉन इससे शेयर किए, एक इससे शेयर किया, तो हो गए 8 हो गए। चलो अब समझ आ गया, हो गया इथीन, है ना। नेक्स्ट इथाइन। अब इथाइन को भी मैम अच्छे से समझ लेते हैं। तो चलो इसके लिए मैं पेज ऐड ऑन करती हूँ। C2H2 कैसे बनेगा? C2H2, कार्बन ने ट्रिपल बॉन्ड बनाया है, 1 2 3। अब मैं जानबूझ के कोने में नहीं बनाऊंगी क्योंकि मैं टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करूंगी, मैं मूव करूंगी इसको, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ भी एक हाइड्रोजन। अब अपन मूव करेंगे, ठीक है, मूव। ये देखो मजेदार है ना। एक लाइन भी ड्रॉ करते हैं अपन, एक लाइन ड्रॉ करते हैं। शेप्स, लाइन, इस बार ये वाली लाइन ड्रॉ करेंगे, है ना। अरे वाह, बन गई। कलर, कलर दूसरा ले लेते हैं, ये वाला ले, हाँ ये लेते हैं। चलो पेन, वापस सिलेक्ट करना पड़ेगा। चलो अब इसका मैं बनाऊंगी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, है ना। ये कार्बन, दोनों के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, मतलब समझ पा रहे हो कि दोनों कार्बन अपने 3 3 इलेक्ट्रॉन दे देंगे, है ना, शेयरिंग में। 1 2 3 1 2 3। और एक हाइड्रोजन दोनों के पास, है ना। तो एक इसने भी एक इलेक्ट्रॉन दिया, इसने भी एक इलेक्ट्रॉन दिया। एक सर्कल, हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट पूरा, दूसरा सर्कल, दूसरा हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट पूरा। इस कार्बन का ऑक्टेट पूरा, इस कार्बन का भी ऑक्टेट पूरा। काउंटिंग कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। सिंपल। चल, कार्बन कंपाउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। अब अपन आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब कार्बन कंपाउंड्स को अपन स्ट्रक्चर के बेसिस पर भी डिवाइड किया है। मैंने बोला था शुरू में फर्स्ट वीडियो में
कि कार्बन जो होता है वो स्ट्रेट चेन भी बना सकता है ना, कैटिनेशन वाली प्रॉपर्टी समझाई थी कि कार्बन कार्बन आपस में बॉन्ड बना सकते हैं, लॉन्ग चेन्स बना सकते हैं, ब्रांच्ड स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं और साइक्लिक स्ट्रक्चर्स भी बना सकते हैं। ठीक है, तो कार्बन जो होते हैं वो स्ट्रेट अनब्रांच्ड चेन बना सकते हैं। अनब्रांच्ड मतलब आगे समझो, जैसे ट्री होती है, ट्री में कितनी सारी ब्रांचेस होती है कि नहीं, तो इसको अपन बोलते हैं ब्रांच। अभी अपन ब्रांच देखेंगे तो तुमको समझ आ जाएगा कि अनब्रांच्ड और ब्रांच में क्या अंतर है। तो ये अनब्रांच्ड स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये कार्बन की पूरी एक लंबी चेन है। ये क्या है भैया, ये है तुम्हारा प्रोपेन। ठीक है, ब्रांच्ड स्ट्रक्चर देख लो, these three above compounds has same molecular but different structures are called structural isomerism। ये डेफिनेशन है। ठीक है, अब तुम इस स्ट्रक्चर में अच्छे देखो, आइसोमर्स किसको बोलते हैं, मैं डेफिनेशन भी अलग से लिख देती हूँ। आइसोमर्स वो होते हैं ऐसे कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम molecular formula but different structures मतलब ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो बच्चा सेम हो बट उनके जो स्ट्रक्चर्स हो वो डिफरेंट हो। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा C5H12। ठीक है, अब मैं इस C5H12 को बहुत अलग अलग तरीके से बना सकती हूँ, है ना। मैं इसको ऐसे भी बना सकती हूँ, इसमें भी 5 ही कार्बन है, 1 2 3 4 5। ठीक है, आइसोपेंटेन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये आइसोमर है ना पेंटेन का। फिर उसके बाद मैं इसको और कैसे बना सकती हूँ, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये सारे पेंटेन के आइसोमर्स हैं। मैं इसको ऐसे बना सकती हूँ 1 2 3 4 5। फॉर्मूला सबका सेम है, काउंट कर लो। C5H12 सब में C5H12 भी है, 5 कार्बन 12 हाइड्रोजन, 5 कार्बन 12 हाइड्रोजन, काउंट कर लो। ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड्स है ना जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है बट उनके स्ट्रक्चर्स डिफरेंट होते हैं ना, उसको अपन बोलते हैं आइसोमेरिज्म, है ना, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। 11th क्लास में बहुत डीप में आती है ये चीजें, हाइड्रोकार्बन्स में आता है। ठीक है, फिर एक होता है बच्चा साइक्लिक स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं ना, तो कार्बन का अपन ने ब्रांच्ड, अच्छा ब्रांच्ड स्ट्रक्चर में तुमको समझा देती हूँ। जैसे बेटा ये जो मैं एक स्ट्रक्चर बना के बताती हूँ ना, मैंने बनाया C4H10 ऐसा 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस स्ट्रक्चर को ना बच्चा मैं एक और तरीके से बना सकती हूँ, ऐसे। इस स्ट्रक्चर को मैं ऐसे भी बना सकती हूँ। ठीक है, लेकिन एक चीज का इसमें डिफरेंस आ जाए, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो होंगे ना वो नहीं, कम नहीं आएंगे। यहाँ एक हाइड्रोजन से वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई, यहाँ एक और हाइड्रोजन लग जाएगा। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर है वो एकदम सिंपल था, इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं थी, लेकिन इसमें मैंने ब्रांचिंग कर दी, कार्बन को किसी और कार्बन के ऊपर चढ़ा दिया। ठीक है, तो इसको बोलते हैं ब्रांच्ड स्ट्रक्चर, है ना, ये ब्रांच्ड हो गया। इसी में अपन ने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म भी पढ़ा कि ये सिंपल स्ट्रक्चर, अपन ने इसकी कितनी ब्रांचिंग कर दी, आइसोमर्स हो गया। साइक्लिक ये तुम्हें बहुत डिटेल में तो नहीं आएगा। ठीक है, तो साइक्लिक स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, जिसमें साइकिल बना देते हैं, है ना, कार्बन कंपाउंड्स जो होते हैं वो ऐसे साइकिल बना देते हैं। मतलब ये पूरी ब्रांच थी, अनब्रांच्ड चेन थी, इसी को अपन ने जैसे साइकिल में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, जो मिनिमम कार्बन जो होते हैं, मतलब कितने मिनिमम कार्बन होंगे जो एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बना पाएंगे, तो वो होंगे 3, क्योंकि ट्राइंगल एक सबसे छोटा पॉलीगन होता है, एक क्लोज्ड फिगर, सबसे स्मॉलेस्ट क्लोज्ड फिगर कौन सा होता है, ट्राइंगल होता है ना, तो इसमें आपको 3 कार्बन तो लगेंगे ही लगेंगे, है ना। चलो, तो मिनिमम 3 कार्बन रिक्वायर्ड होते हैं टू मेक अ साइक्लिक स्ट्रक्चर। ठीक है, अब इसके नाम तुमको याद रखने की जरूरत नहीं है, ये याद रखने की जरूरत नहीं है ना, लेकिन जैसे तुम 11th में डिटेल में पढ़ोगे, बेंजीन है, बेंजीन में अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स होते हैं, एक डबल बॉन्ड फिर एक सिंगल बॉन्ड, फिर डबल फिर सिंगल फिर डबल, इसको बोलते हैं बेंजीन।
ओके फिर ये स्ट्रक्चर्स है, इसको क्या बोलेंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है ना, 12 हाइड्रोजन है। फिर यहाँ पर भी 6 कार्बन है और 1 2 3 4 5 6। बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। हाइड्रोजन भी तुमको 6 मिलेंगे, कार्बन भी तुमको 6 मिलेंगे, ठीक है। तो बस याद रखना कि सैचुरेटेड, सिंपल और अनसैचुरेटेड, स्टाइलिश। सो दिस इज इट। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करके जाना। और अगर और डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो अभी इंस्टॉल करो प्ले स्टोर पर जाकर, क्योंकि एजुकेशन है। सो दिस इज इट, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।